नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी अपन रेडियो अपन बात। तो पुनः हाजिर छो मोहन कार्की और साथ में से हेमा और तकनीकी सहायक से श्री जितेंद्र सिंह रेकवाल जी। तो तीनों की साझा प्रयासों में जुगलबंदी हम पहुंचने अफू तक। तो मटवाल जी हमारे घर जुड़ नहीं और वो जो एक्सपर्ट हैं पर्यावरण पर बहुत काम करने तो चल उन्हें तो हेलो मटवाल जी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। नमस्कार सर, कुमाऊवाड़ी के और आपको सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चमोली जो त्रासदी हुई उससे पहले 91 में उत्तरकाशी में भूकंप आया और मालपा पिथौरागढ़ में त्रासदी हुई। तो ये घटनाक्रम हमें दिखता है और कुछ समय बाद हम फिर अपनी पुरानी ही आदतों में शुमार हो जाते हैं। सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो संतुलित विकास, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो जो आजकल जो विकास की अवधारणा है ये कितनी सही और कितनी गलत है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें बहुत जरूरी है समझना कि दरअसल सही विकास क्या है जी। क्या विकास का मतलब चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होना ही है, या फिर क्या विकास का असली मतलब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होना है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना है? और क्या हमें ये भी समझना पड़ेगा क्या कि सिर्फ सड़कों के आ जाने से जो है विकास आ जाता है? जो हमारे ऊपर विकास का मॉडल थोपा गया है कि ये चीजें बनने से, तो मतलब उसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिथौरागढ़ की हम बात करें, शायद 62 के आसपास यहाँ सड़क पहुंच गई थी। तो सड़क पहुंचे हुए यहाँ 60-70 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद यहाँ पे विकास हुआ है क्या? मतलब मैं फिर वो जो बोल रहा हूँ, बेसिक अभी भी पिथौरागढ़ जैसी जगह पर हम बात करें तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी केस बिगड़ता है तो आदमी को हल्द्वानी भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है यहाँ पे। और ऐसी अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है प्राइवेट स्कूल जरूरी है, लेकिन एक जो गरीब का जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ सकता है? उसके लिए कहाँ पे अच्छी बेसिक सुविधा है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है विकास को सही मायनों में समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि हिमालय जो हम सभी जानते हैं यहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ के पहाड़ बहुत नए हैं या अभी भी बन भी रहे हैं। तो आप अपनी विकास की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं, वो हर किसी क्षेत्र के ऊपर नहीं थोप सकते। हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, हर जगह की अपनी वीकनेसेस होती हैं, और उस हिसाब से हमें जो है उसके आसपास जो है कोई भी गतिविधि करनी चाहिए। बार बार जब आपके इन्वायरमेंट और सबसे यहाँ पे त्रासदी क्या है उत्तराखंड के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान FRI यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पे, वाइल्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पे, आपका जीबी पंत यहाँ पे, कोसी कटारमल में आपका वो यहाँ पे, सुंदर बहुगुणा लाल जी यहाँ के, चंडी प्रसाद धरजी यहाँ के। आई मीन आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप एक चीज का नाम लीजिए, और अगर वो उत्तराखंड से ना हो तो फिर आप बताइए। उसके बावजूद हम सुनने को तैयार नहीं है, और उसके बावजूद मैं कहूँगा कि उत्तराखंड जो है अभी आपदाओं का प्रदेश बन चुका है, इतना समझने के बावजूद। एक चीज और बोलूंगा, तो सबसे खराब बात ये है कि मैं तो कहूँ एक बार के ठीक है आप इन्वायरमेंट की इसको मत सुनिए, आप उनको देखने का लगे। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि सरकार के बनाए हुए जो खुद की नियम है, आप उनको क्यों नहीं मानने को तैयार है? हाँ, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि चौड़ी सड़कें, और मैं तो समझता हूँ कि चौड़ी सड़कें ही नहीं, अगर हम देखें तो यहाँ बांध बन रहे, यहाँ पर चौड़ी सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर पर्यटन के नाम पर अंधाधुंध चीज़ों का, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। ये हो जरूरत है समय की, लेकिन एक कुछ तो नियम कायदे होने चाहिए जिसके अनुसार हम ये कह सकें कि हम भी महफूज रहें, यहाँ का वातावरण भी महफूज रहे, कुछ इस तरफ। बिल्कुल। अब जैसे मैंने लास्ट में बोला कि मैंने कहा सरकार अपने खुद के बनाए हुए नियम मान ले, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ कि वही बहुत है ना जी। अब अगर आप देखिए 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ हमारा मंत्रालय है, उसने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला था 2012 या 13 के आसपास कि भाई पूरी जो भारतवर्ष में कहीं भी अगर सड़क बनेगी तो वो लगभग 10 मीटर चौड़ी, जो उसका जो टॉप साइड होता है, जो ब्लैक टॉप होता है उसके हिसाब से बनेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2018 में खुद अपना एडिट किया इन लोगों ने कि नहीं, हम लोगों ने देखा कि कुछ इसमें परिवर्तन की जरूरत है, और हिमालयी क्षेत्र में, खासकर हिमालयी क्षेत्र में हमारी जो सड़कें हैं 5.5 मीटर के हिसाब से बननी चाहिए, 10 मीटर के हिसाब से नहीं बननी चाहिए। खुद सरकार के बनाए हुए नियम है 2018 का। सही बात।
उसके बावजूद हम लोग, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारा खुद का जो सिस्टम है अपने खुद के नियम मानने को तैयार नहीं है। अभी भी मतलब सरकार अड़ी हुई है कि हम 7 मीटर 8 मीटर चौड़ी सड़कें बनाएंगे अपना खुद के नियम होने के बावजूद, और ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई है। दूसरा, आप सोचिए कि 900 किलोमीटर लंबा हमारा अभी ऑल वेदर के नाम पे जो है विकास हमारे ऊपर लाया गया है। पहली बात तो मेरे को, तो अगर मैं अगेन पिथौरागढ़ क्षेत्र की बात करूँ, भाई हम लोगों ने कभी चौड़ी सड़क की मांग नहीं करी, हमारा ऑलरेडी काफी चौड़ी सड़क थी। हमने सिर्फ यहाँ पे हमेशा बार बार बोला कि यहाँ एयरपोर्ट का ढंग से हो जाए, सो दैट अगर इमरजेंसी होती तो जाया जा सके, हॉस्पिटल का ढंग से हो सके, एजुकेशन का ढंग से हो सके। लेकिन होना होगा जो हमारे ऊपर 900 किलोमीटर इंक्लूडिंग गढ़वाल क्षेत्र का अंतर है। अब सोचिए सरकार ने खुद अपने इस नियम को फिर नहीं माना। 900 किलोमीटर की बड़ी परियोजना से पहले आपका आकलन होना चाहिए कि पर्यावरण पर समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। इन लोग सरकार का बनाया खुद का नियम है। अब सोचिए इसे बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि पूरी 900 किलोमीटर परियोजना को 53 स्मॉल खंडों में बना के दिखा दिया कि 900 किलोमीटर का एक साझा प्रोजेक्ट नहीं। जी, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये हिमालयी क्षेत्र जो है किसी भी विकास या निर्माण के लिए इसको हम कितना सुरक्षित देखते हैं अगर पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो? देखिए बिल्कुल भी, मतलब जियोलॉजिकल हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब पहाड़ पहले से भी बहुत बड़े निर्माण के लायक थे ही नहीं और अभी भी नहीं है। और अभी की स्थिति में और ज्यादा स्थितियां इसलिए भी खराब हैं क्योंकि जो पूरे हिमालय पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और जो है जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो असर पड़ रहा है वो उनकी वजह से भी ये चीजें और ज्यादा खतरनाक हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, हालांकि ये चीज प्रूवन नहीं है, मतलब इस जो चमोली वाली घटना है इसके उसमें प्रूवन तो नहीं है, लेकिन एक मैं आपको जनरल फिनोमेना एक चीज गौर करना चाह रहा हूँ कि पूरे हिमालय में अभी कार्बन डिपोजिशन होना शुरू हो गया है। अगर दिल्ली में जो है फैक्ट्री चल रही है या आपका रुद्रपुर में भी चल रही है, जैसे हमारे पहाड़ों में भी जंगलों में आग लग रही है, जो हमारा प्रदूषण हो रहा है उसका जो भी कार्बन है वो निकल के ग्लेशियर्स के ऊपर डिपोजिट होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स काले हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो ऊष्मा है उसको जो है उसको अवशोषित कर रहे हैं और जल्दी गल रहे हैं, बहुत तेजी से गल रहे हैं। और ये जो बात है, ये बात वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने फिर बोलना खुद बोल दी है। कोसी कटार मल के जो इंस्टीट्यूट वाले इन लोगों ने अपने जो मॉनिटर्स लगाए हुए उनमें साफ नजर आ रहा है। और एक दूसरी भी बात है कि खासकर वेस्टर्न हिमालयन जो क्षेत्र है वो पूरे हिमालय के मुकाबले थोड़ा तेज गति से गर्म हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो पहले भी हिमालय बड़ी बड़ी परियोजनाओं और कंस्ट्रक्शन के लायक नहीं थे और इन बदली हुई कंडीशन के हिसाब से तो और भी ज्यादा ये फ्रेजाइल हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर सर हम इसको थोड़ा सा दूसरे उसमें देखें, अगर मैं कहूँ कि अगर आपदाओं की दृष्टि से कितना प्रतिशत मानव जनित हो सकती हैं, कितना प्राकृतिक हो सकती हैं, तो अगर मैं उस हिसाब से देखें तो आप कैसे देखते हैं इसको? तो मेरा मानना है कि 99.9% आज तक अभी तक जितनी भी आपदाएं हैं अच्छा तो सारी की सारी मानव जनित हो चुकी हैं। बिल्कुल। हम थोड़ा सा कई बार ये भी मानते हैं कि मान लीजिए भूकंप के लिए आप कैसे बोलेंगे कि ये जो है मानव जनित है? अरे भाई, लेकिन भूकंप के बाद जो मतलब जो लोगों का जो मर जाते हैं वो आपकी बेवकूफी के कारण मरते हैं। आप जिस तरीके से आपने अपना घर बनाए हैं, जो आप लोगों ने हिमालय जैसे क्षेत्र में जो भूकंप अवरोधी जो घर बनाए गए, जो तकनीक होनी चाहिए थी, ट्रेडिशनली जो हमारे पुरुष हमारे लिए छोड़ गए, आप उसको अपनाने को तैयार नहीं है ना? बिल्कुल, तो अभी के समय में बाढ़ और उनसे तो सीधा से हम जोड़ लेंगे आराम से कि इसमें मानव का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं फिर बोला उसके बावजूद भी और भी इवन जो भी कैलेमिटीज आ रही हैं खासकर हिमालय जैसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम के आसपास, वो बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। नहीं तो हम ऐसे भी हो सकता है कि बाढ़ को भी हम कह सकते हैं कि मानव जनित है, लेकिन बाढ़ के लिए वो अवसर पैदा करना, वो मौके देना, बाढ़ जैसी चीजें आसानी से हो सकें, तो वो वातावरण निर्माण तो इंसान ने ही किया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, अब दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है ना। अब जैसे मैं अगर कार्बन डिपोजिशन की बात कर रहा हूँ तो अब भाई उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी है और यहाँ पे पहाड़ों में बैठे हुए हम सब लोग भी हैं, है ना? बिल्कुल। अब दूसरा मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, और डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए नेचुरल रूप से भी मतलब अगर ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड कभी आए ही नहीं है, लेकिन अगर नेचुरल रूप से भी कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है तो उसका जो एग्रीवेशन है जो बढ़ जा रही है, उसकी तीव्रता, वो आपकी जो नीचे आपने जो बद इंतजामी करी, आपने जो सोकॉल डेवलपमेंट का रखा हुआ है उसकी वजह से है। अब आप सोचिए, आप कभी ऑल वेदर हाईवे में आइए, खासकर टनकपुर ऐसा इतना मलबा हमने जमा करके रखा हुआ है सड़कों के किनारे। अगर 2013 की बारिश की आधी बारिश भी हो जाए ना, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे दूसरी बड़ी आपदा होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सही कहा आपने। चीजें बना दी है। एक चीज और, यहाँ पे कोई भी
निर्माण या फिर कोई भी परियोजना अगर हम बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में हो या फिर स्थानीय लोगों पे इसका कितना असर पड़ रहा है आज? जी बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। हम विकास के नाम पे जो 4 कदम आगे ले रहे हैं, मुझे लग रहा है वो हमें फिर 6 कदम और पीछे फेंक दे रहा है जी। अगर मान लीजिए किसी ने अपना किसी तरह से रोजगार कहीं पे स्थापित किया है, कहीं पे किसी ने खेती करने का अपना कोशिश किया है, किसी ने कोशिश प्लान किया कि मैं यार वापस आके अपने गांव के लिए कुछ करूं, लेकिन जो आपदाओं का मैग्नीट्यूड है वो आपके पूरे बिजनेस को, मॉडल को, जो भी आप वो करना चाह रहे हो उसको इतना ज्यादा प्रभावित कर दे रहा है कि मतलब वो कहीं पे किसी के खेत जा रहे हैं या कहीं पे किसी के जानवर मवेशी जा रहे हैं तो वो एक आम आदमी के जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े सभी मालिक हैं इनके पीछे, उनको तो मतलब कोई इसका उनका कोई सीधा असर ही नहीं है। मतलब इंश्योरेंस है सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज हमारे चर्चा का विषय ही यही था कि जो भी ये त्रासदियाँ आ रही हैं कितनी ये मानव जनित हैं और कितनी ये प्राकृतिक हैं, इस पर आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़े छे मनोज मटपाल जी, और समय समय पे हमारे साथ में जुड़ते रहने एवे पहले आप फूल इनो के सुन रखनवल कोरोना कालक दौरान जो छो हरेला सोसाइटी कबीर जो छो इनर एक आपस में कुछ युवाओं ग्रुप छो जो समय समय पे कुछ न कुछ काम करते रहने, और खासकर पर्यावरण के लिए पर्यावरण क्षेत्र में यूँ ज़्यादा काम करने पिथौरागढ़ ग्रनीवाल छे और वहीं काम करने पर्यावरण क्षेत्र में, तो यूँ कतुक करीब छे प्रकृति और कतुक समझ नहीं हो वास्तव में उनर कुछ अपन अनुभव छे, और ऐसा तरीका का अनुभव अगर अपन न छे तो ज़रूर आप हमारे साथ में जुड़बेर 9536476660 में फ़ोन लगे बेर जुड़ सकछा। आप लोग सुन छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो आपण बात।